साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की सियासत में सांसद राकेश राठौर एक नए नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। सांसद राकेश राठौर अब न केवल पार्टी के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं, बल्कि जिले में कांग्रेस की वापसी की सबसे बड़ी उम्मीद भी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार मिल रहा जन समर्थन यह साबित कर रहा है कि राजनीतिक धरातल पर अब बदलाव की आहट दिनों दिन तेज होती जा रही है। इस रविवार को भी कई जिला पंचायत सदस्यों, पूर्व जिला पंचायत सदस्यों, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सांसद राकेश राठौर के लोहारबाग स्थित आवास पर कांग्रेस का हाथ थामा। मोहाली विधानसभा क्षेत्र से आए रंजीत बंसल, सत्येंद्र अर्कवंशी, मनोज बंसल, मुन्ना लाल, राकेश बंसल, अवनीश बंसल, राजकुमार यादव, शिवम कठेरिया, बबलू बंसल, रंजीत बंसल को सांसद राकेश राठौर ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता दिलाई। करीब 400 लोगों ने राजेश पाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनमें पाल समाज, आरख, कठेरिया, कश्यप समाज सहित कई जाति संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। रविवार को यह चौथी ज्वाइनिंग सांसद राकेश राठौर के आवास पर हुई। अब तक हजारों लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। सीतापुर में कांग्रेस की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ा रहे सांसद राकेश राठौर ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का नेतृत्व है और कांग्रेस को बदलना चाह रहे हैं। लोगों की भावनाओं के अनुसार कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं। आज के समय में कांग्रेस की क्या प्रासंगिकता है, उसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा इसी के संदर्भ में थी। पूरे देश के लोगों को 147 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अनुकूल की कांग्रेस बना रहे हैं। यहाँ जनपद के अंदर भी हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के विचारों को लोगों तक पहुँचे और लोग कांग्रेस पार्टी के दामन को थामे, हाथ को थामे। देखिए, अभी भी मेरे घर पे देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों झंडे बराबर लगे हैं और मेरे बैठक में पड़ोस में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ अखिलेश जी का और राहुल जी का फ़ोटो भी बराबर लगा है। और अभी कल हम लोग मिश्रिक में गए थे, वोट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए। 2024 में जो गठबंधन हुआ था, जिसके तहत हम लोग चुनाव लड़े, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ हम लोगों ने रोका, तो वो प्रयोग अभी भी जारी है। इन दोनों सीटों पे कांग्रेस अपना समर्थन दे रही और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी ने कई बार कहा है कि हम गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है, तय है कि 2027 में गठबंधन के तहत चुनाव होगा। इस बीच जितने भी बीच में उपचुनाव सब होंगे, उसमें आपसी राय से तय करके ही लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। कल हम लोग पूरे मिश्रिक में घूमे हैं, लगातार हमारे साथ अच्छे भाई थे और हमारी पार्टी की जिलाध्यक्ष भी थी, सुनीता चौधरी भी थी, तमाम लोग, तमाम जगह जगह हम लोगों ने सभाएं की हैं। कल गौतम बिरादरी में बड़ी सभा हुई, लगभग हमको लगता है 400-500 लोग थे। और इसी तरीके वाल्मीकि बिरादरी में, बिहार बिरादरी में, हमारे समाज में, तमाम जातियों के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, तमाम जातियों के अंदर कल हम लोग बैठे हैं और जिनके बड़े समूह कल उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और गठबंधन की विचारधारा पे ही काम कर रहे हैं। दोनों दल उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होंगे, तभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। वो गोगा भाई, हम लोगों का सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोगों के पास एक ही दिन का समय मिलता है। मैं शुक्रवार को आता हूँ, शनिवार को लोगों के काम हो जाते हैं, फिर रविवार को ज्वाइनिंग का सिलसिला चल रहा है। ये चौथा ज्वाइनिंग है। लगभग आज तक अगर हम सारे लोगों को जोड़ दें तो हज़ारों की तादाद में लोग हुए हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान है, प्रधान है, वर्तमान पूर्व प्रधान है, बीडीसी हैं, वर्तमान और पूर्व, और तमाम मौजूद लोग हैं, तमाम जाति संगठन के लोग हैं। ये सब लोग शामिल। आज इसमें कश्यप बिरादरी के संगठन के लोग थे, प्रमुख लोग थे, आरक बिरादरी के थे, कठेरिया समाज के थे, पाल बिरादरी के थे और मेरे समाज के बड़ी तादाद में लोग थे। और ये मोहाली विधानसभा के लोगों ने आज सदस्यता कांग्रेस की ली है। नहीं, हम कोई कांग्रेस से इतर नहीं है, हम भी कांग्रेस हैं, कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे नेताओं की विचारधारा है। और वो कांग्रेस की विचारधारा आज लोगों को पसंद आ रही, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं।
नहीं, आप कल्पना करें 40 किलोमीटर दूर से भीगते हुए इतने लोग नहीं आ सकते हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है जिसको हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भैया गिन नहीं पाया, बड़ी तादाद में प्रधान और बीडीसी हैं और विशेषकर ये लगभग 90-95% महुली क्षेत्र के लोग हैं। हमारे साथी श्री राजेश पाल जी के नेतृत्व में ये लोग महुली से आए ज्वाइन करने। अभी पिछली 20 तारीख को राजेश पाल जी ने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इतने कम समय के अंदर उन्होंने कई बार बड़ी ज्वाइनिंग कराई अपने क्षेत्र के लोगों का। आज भी आप देख रहे हैं सब के सब लोग इसमें 95% लोग महुली विधानसभा के से चल के आए हैं। बारिश थी, पानी था, रुकावट थी, लेकिन फिर भी हमको लगता संख्या 350-400 लोगों की है। और इसमें विभिन्न पिछड़ी जात के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, आरक्षित समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं, तमाम पिछड़ी अनुसूचित जात के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के हाथ को थामे, दामन को थामे। सांसद राकेश राठौर ने इस दौरान सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह यादव को दिशा का मेंबर नियुक्त किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। आशुतोष यादव ने नवीन दायित्व को लेकर क्या कहा, उसे भी सुनिए। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जिस तरह से विभाग उनको कामों को लाएगा, उनकी निगरानी करना और सांसद जी के प्रतिनिधित्व में सारे कामों को देखना, उसके लिए काम करेंगे। दिशा का मेंबर बनाएंगे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी मिले, उनके जितने भी सरकारी काम हैं वो सारे पूरे होने चाहिए, जितनी सरकारी योजना उन तक पहुंचनी चाहिए, ये प्राथमिकता रहेगी। अब महिलाओं को जागरूक करने के लिए तो अभी डिम्पल यादव जी के लिए जो बोला गया उसके लिए तो मैंने तुरंत थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाई। इस तरह से जैसे भी कहीं भी कोई ऐसे कृत्य होते हैं तो उनके लिए तुरंत आंदोलनकारी कार्य किया जाए। उन लोगों के लिए संदेश जैसे रेप की सज़ा होती है उस तरह से उनको भी सज़ा होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो शब्दों से उन्होंने ऐसा कह दिया, वो करने के बराबर हो गया। तो ऐसे संविधान में कानून फिर से बनाए जाने चाहिए कि उस तरह की सज़ा दी जाए तो इस तरह की ज़बान ना खोले कि सबका सम्मान है, महिलाओं का भी सम्मान है, कुछ भी बोलने के लिए कोई अधिकृत नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।